हेलो सर, नमस्कार साथियों। आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ कि इस भारत में संविधान और नियम कानून किस प्रकार से हैं, यह थोड़ा सा व्याख्या करना है। अब आज अगर मान लीजिए हम यहाँ हैं तो एक मजदूर को कितने दिनों की छुट्टी मिल सकती है? आधा घंटा के लिए भी नहीं, अगर भोजन करने का समय मिले तो ठीक है, अन्यथा 1 घंटा का भी छुट्टी की भी छुट्टी अब उसको नहीं मिलेगी। एक दिन की छुट्टी अगर मिले भी, वो 5 दिन की छुट्टी ले भी ले तो उनको वेतन से काटा जाएगा। यानी चाहे दुकान में काम करने वाले हो, चाहे प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम करने हो, उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर छुट्टी दी जाती है तो लीव विदाउट पे। एक पुलिस वाले को 24 घंटा की ड्यूटी है, एक हॉस्पिटल वाले को 24 घंटा की ड्यूटी है, क्योंकि कब समाज में कुछ ऐसी आवश्यकता आ पड़ी कि ये लोग समाज की सेवा कर सकें सही सही। एक शिक्षक लोगों को आधा घंटा की भी छुट्टी नहीं है। विद्यार्थी के नाम पर तो उसे छुट्टी दी जाती है, किंतु शिक्षकों को छुट्टी नहीं होती है। वो शिक्षक अपने ड्यूटी पर जाएंगे ही। ऐसा में कहने का मतलब ये है कि ये सभी लोग ड्यूटी करें। एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर, इन लोगों की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, विशेष रूप से गर्मी की छुट्टी की बात हो रही है, तो इन लोगों को नहीं है, क्योंकि ये लोग जनता के सेवक हैं। मैं संविधान और न्याय प्रणाली के कुछ दोषों के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 23 तारीख से सरकारी छुट्टी पर है। यानी 23 मई 2022 से लेकर सरकारी छुट्टी, उन्हें गर्मी की छुट्टी दी जाती है। और यह खुलेगा कोर्ट कब, सो आप समझ लीजिए कि 10 जुलाई तक बंद है। 11 को रविवार है, 12 जुलाई को खुलेगा। और इधर 23 से अगर छुट्टी है तो 22 को रविवार और 21 को शनिवार, यानी शुक्रवार यदि 20 तारीख है तो शुक्रवार के संध्या के बाद से उनकी छुट्टी आरंभ हो जाती है और वो ज्वाइन करेंगे 12 जुलाई को। यानी पूरे मई माह बंद। और ये छुट्टी दी जाती है फैसिलिटी के आधार पर कि ये लोग इलाइट पर्सनैलिटी में आते हैं, मंद संभ्रांत में आते हैं, और ये बड़े ही सम्मानित पद है। इसीलिए माननीय न्यायालय के द्वारा यह घोषित किया गया है कि इन्हें इतने दिनों की छुट्टी आवश्यक है। अब थोड़ा सा विवेचना करें कि मैंने जिन जिन लोगों का वर्णन किया है, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कहीं भी एसी का प्रावधान नहीं है कि एयर कंडीशन में कि चलो भैया डेरा में जैसे भी रह ले, कम से कम ऑफिस में आएंगे तो बड़ा ही एसी में रहेंगे। हो सकता है कि एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब को हो, आईएएस अफसर को हो तो ऑफिस में इतना तो चल सकता है, लेकिन रोड पर जाने में तो उनको तो घर में अगर अपनी स्थिति पर, अपने औकात पर अगर किन्हीं के पास एसी हो तो ठीक है, नहीं तो बिना एसी का उनको जीवन यापन करना पड़ेगा। किंतु माननीय जज महोदय को, अगर वो घर में रहते हैं तो एसी में रहते हैं, भोजन भी एसी में ही करते हैं, शौच भी जाते हैं तो एसी में ही जाते हैं। कार उससे निकलकर कार में बैठने के पश्चात इसके बीच में जो 10-15 फीट की दूरी हो, घर से निकलकर, इस एसी से निकलकर गाड़ी के एसी में आने में जो 10-15 फीट की दूरी हो, और कार से उतरने के बाद कोर्ट जाने में जो 25-30 फीट की दूरी हो, इतनी ही देर वो एसी में नहीं रहते हैं। और अन्यथा सभी स्थानों पर वो एसी में रहते हैं, तो उन्हें कम से कम 53 दिन का, उनको 53 दिन का छुट्टी अलॉट होता है। अब रह गई बात कि हम सामान्य जन क्या करें। अब इस 53 दिनों तक अगर सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है और अगर उसमें किन्हीं का कोई केस लंबित है तो यह निश्चित रूप से 53 दिनों के बाद ही फिर सुनवाई होगी। हम जमाकर्ता इस आस में हैं कि
हम जो टैक्स देते हैं कम से कम इसका सदुपयोग मेरे लिए भी हो, कुछ तो मेरे लिए सोचा जाए, कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था हो। आज अगर हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और मुझे केवल मिलता है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आज सहारा इंडिया की जो स्थिति है पूरे भारत में, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने रोजगार से विमुख हो चुके हैं, रोजगार से बेरोजगार हो चुके हैं। और ऐसी अवस्था में यदि हमारा कोई सुनने वाला नहीं हो, हम आखिर किसको कहेंगे? भारत के कानून के द्वारा ही सहारा इंडिया हो कि प्रयाग लिमिटेड हो कि PSCL हो कि शारदा चिटफंड हो, कोई भी सरकार के द्वारा ही लाइसेंस दिया गया, सरकार के किसी भी विंग द्वारा दिया तो गया सरकार से ही। और मनमाने ढंग से पैसा लेने के बाद उसे सिर्फ बंद कर देना ही सरकार की दायित्व है क्या? पैसा मिले किसी को, नहीं मिले किसी को, इसका किसी को दायित्व नहीं है। मैं समस्त प्रधानमंत्री महोदय हो या मंत्रिमंडल महोदय हो, पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, जो भी हों, मैं सबों से विनती करना चाहता हूं कि आखिर सहारा इंडिया अगर कानून दर कानून, कानून दर कानून 10 वर्ष से 15 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष तक अगर चलेगा, वो मियादी कोर्ट की तरह, क्या यहाँ के जनता को यही न्याय मिलना चाहिए? क्या हम लोगों के लिए कोई सुनने वाले नहीं? हम लोगों के लिए क्या कोई नई व्यवस्था हो सकती है? क्या ऐसा नहीं कि हाँ, इतने बड़े समस्याओं का समाधान मिल बैठ कर कानून के अतिरिक्त भी समझौता के आधार पर कई बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। सहारा इंडिया का निर्णय नहीं है संभव क्या? यह मैंने एक सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट 52-53 दिनों तक लगातार बंद है। इस बीच में न्याय मांगने वाले दर दर की ठोकरें खाते रहे। दूसरे विभाग वाले गर्मी हो कि रात हो कि जाड़ा हो कि बरसात हो, वो खटते रहें। किंतु कुछ वर्ग तो ऐसे हैं जिन्हें फैसिलिटियों का अंबार है लगा हुआ। अगर एक बार वो छींक दिए तो उस दिन वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो भी उनका वेतन नहीं रुकेगा। मेरा क्या होगा? हम जो इतना दूर से इतना पैसा खर्च करके कोर्ट की तारीख को सुनने के लिए गए थे कि मेरा आज कुछ न्याय हो जाएगा, आज कुछ निर्णय हो जाएगा, आज वो अगर निर्णय नहीं हो पाता है, अगली तारीख मिल जाती है, मैं कहाँ? यही बात सहारा इंडिया पर भी लागू होता है। माननीय महोदयों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार से सहारा इंडिया के मामला का निपटारा कानून से हो तो ठीक है, नहीं हो तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि समझौता के आधार पर हो या जुर्माना करने के आधार पर हो। हे भैया, बहुत लोग इसमें डिस्टर्ब हैं। बात की गंभीरता को वही भोग रहे हैं जो एजेंट हैं। जमाकर्ताओं का तगादा, अपना कमीशन बंद, अपना पैसा, समाज का पैसा, हम किनके पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? कृपया ध्यान दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।